हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस चैनल में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे विद इन 10 मिनट्स। ये होगा कंसेप्ट बूस्टर फॉर क्विक रिविजन एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। ओके, देन आज का टॉपिक है नेगेटिव क्लैंपर। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स एंड अदर पीएसयूज। साथ में ये इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपकी इस नेगेटिव क्लैंपर में आज कमांड होने वाली है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like GATE, ESE and PSU, and I have mentored more than 1 lakh students for ESE, GATE and PSU। इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिससे आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं, अंडर 10 रैंक ला सकते हैं, फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी है, फर्स्ट हमें ध्यान देना चाहिए बेसिक कंसेप्ट पर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिक कंसेप्ट बनाएंगे उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा, राइट। उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने चाहिए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट, ईएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जिस भी लेवल पे आपको डाउट आए उस डाउट को क्लियर करवाइए आप, राइट। तो अगर आपके डाउट्स क्लियर होते जाते हैं तो आप इन एग्जाम्स को आसानी से निकाल लेंगे। ये स्ट्रेटजी मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहा हूं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये आज, राइट। तो आप अपनी प्रिपरेशन गेट एंड ईएससी की हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021 एंड 22। यहां आप कोड यूज कीजिए SR10। ये सब्जेक्ट्स हैं नेटवर्क, EDC, एनालॉग, कंट्रोल, माइक्रोवेव, माइक्रो प्रोसेसर। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं तो आपको कम से कम 12 महीने या 24 महीने लगेंगे। तो आप या तो फिर 12 months के लिए लीजिए सब्सक्रिप्शन या फिर आप 24 months के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा कोड यूज कीजिए SR10 एंड गेट द 10% डिस्काउंट। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप EMI ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर एक बार आइए और रेगुलर कोर्स अटेंड कीजिए, राइट। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम इन एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव क्लैंपर। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, व्हाट इज क्लैंपर। क्लैंपर इज अ सर्किट विच इज यूज्ड टू ऐड DC लेवल एज पर द रिक्वायरमेंट टू AC सिग्नल, जिसका काम होता है मेयरली DC इंट्रोड्यूस करना, DC ऐड करना, DC इंसर्ट करना, DC रीस्टोरर करवाना। इसलिए उसे हम बोलते थे DC ट्रांसलेटर, DC इंसर्टर और DC रीस्टोरर। तो ये तो है क्लैंपर। The clamper which add negative DC level is called negative clamper, and the clamper which add positive DC level is called positive clamper। तो आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव क्लैंपर की। तो देखते हैं नेगेटिव क्लैंपर क्या है। तो देखिए जरा, यहां एक कैपेसिटर लगाई है, यहां एक डायोड है, और यहां लगा हुआ है लोड RL। यहां हम लेते हैं आउटपुट and that is the input। yes, तो ये है सर्किट फॉर नेगेटिव क्लैंपर। अब ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, अगर आपने यहां जो इनपुट लगाया है वो इस तरीके से साइनोसॉइडल है, मान लीजिए ये है इनपुट। The highest value is Vm, this is 0, this is minus Vm, then what is the initial voltage across the capacitor? 0, Vc 0 negative is equal to Vc 0 positive is equal to 0. Initially capacitor act as short circuit and therefore during first positive half diode is on. Diode is what? On. Now when the diode is on, it will act as short circuit. There is a current and that is the direction of the current from P to N.
and during first positive half the capacitor will charge. The capacitor will charge up to what? Vm, right? तो ध्यान रखिएगा, during first positive half diode D is forward bias because capacitor act as short circuit, and capacitor charge up to maximum positive value of input. What is the maximum positive value of the input? Vm. Once the capacitor charge up to Vm, the diode is permanently off. That is the ideal condition. And what is the situation then? The capacitor charge up to Vm, diode is now off. This is the Vc is equal to Vm, this is the Vi, general formula Vi, this is the Vc, and that is the V0. Now diode is permanently off. So what is the V0? V0 is equal to Vi minus Vc. Vi minus Vc, that is nothing but Vi minus Vm. Now this is the Vi, right, and that is the V0, Vi minus Vm. If Vi is equal to Vm, what is this out? What is the output? 0. If it is 0, what is the output? Minus Vm. If it is minus Vm, what is the output? Minus 2Vm. That is the output. Then when the input is Vm, output is what? 0. तो जब आप यहाँ प्लॉट करेंगे तो आपको दिखाई देगा जीरो, माइनस Vm and 2Vm, minus 2Vm. When it is 0, it is minus Vm. When it is Vm, it is 0. And when it is 0, it is minus Vm. And when it is minus Vm, it is minus 2Vm. And so on. And that is the output according to this table. Okay, according to this table, that is the output. अब आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है वो देखिए. During first positive half, capacitor will charge. Once the capacitor charge up to peak value of Vm, it act as a battery of voltage Vm, and the output become Vi minus Vm. Is it clear? अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. देखिए, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट हमेशा 0 से कम है. और आउटपुट किसके अक्रॉस वोल्टेज है? डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है आउटपुट यहाँ. अब अगर ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 है तो देख रहे हैं आपके पॉजिटिव पोर्शन हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए दोबारा कभी ये डायोड ऑन नहीं हो सकता, राइट. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. दैट इज द नेगेटिव क्लैंपर. और ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म नीचे आ गई. इसका पहले डीसी लेवल 0 था, अब इसका डीसी लेवल माइनस Vm है, तो Vdc माइनस Vm. तो इसने नेगेटिव डीसी लेवल इंट्रोड्यूस किया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव क्लैंपर. ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट? द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज RLC. सेकेंड पॉइंट आप याद रखिएगा. फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सर्किट, this time constant should be very very greater than time period of the input signal. जो भी आपका इनपुट सिग्नल है उसके टाइम पीरियड से ये ज्यादा होना चाहिए ताकि कैपेसिटर RL के थ्रू डिस्चार्ज नहीं हो. और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज Vm मेंटेन रहेगा. और ये जब तक Vm है ये इनपुट का अपोज करेगा और आउटपुट आपका होगा Vi माइनस Vm. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नेगेटिव क्लैंपर. बार बार इस वीडियो को देखिए, आपके नेगेटिव क्लैंपर के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो होप सो यह वीडियो आपको समझ में आया होगा. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेगेटिव क्लैंपर. आप गेट एंड ESC सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स. एक सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एक्सेस है. जितनी भी गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की जितनी भी फैकल्टीज हैं उन सब फैकल्टीज के वीडियोस आप देख सकते हैं, उन सब से डाउट पूछ सकते हैं, उन सब की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा. कोड यूज कीजिए. दिस इज माय कोड. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स. थैंक यू.